हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, पार्ट फिफ्थ। हाउ डज द हार्ट फंक्शन। लेट अस टेक अ लुक, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है कार्डियक साइकिल के अंदर हम ये पढ़ेंगे। टू बिगिन विद, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट। जब हम कार्डियक साइकिल की स्टार्ट पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे सबसे पहले हमारी चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में है, जो कि दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल, यानी वो जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल के अंदर हमारा चैम्बर्स का, दोनों या चारों चैम्बर्स का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। और डायस्टोल के अंदर जो होता है हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहले ये मान के चलते हैं हम, तो चारों चैम्बर जो हार्ट के होते हैं वो डायस्टोल की, जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins, vena cava, flows into the left and the right ventricles respectively। जैसे कि हमारी इस स्टेज में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। ब्लड जो आता है पल्मोनरी वीन से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और जो वीना कावा से डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, दोनों एट्रियास से होता हुआ। And vena cava flows into the left and the right ventricles respectively through the left and the right atria. The semilunar valves are closed at this stage। ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में आया है पल्मोनरी वीन से और वीना कावा से, वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही रहता है, क्योंकि हमारी जो सेमिलुनार वॉल्व्स जो हैं वो अभी बंद हैं, यानी क्लोज हैं। द एस एनोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। अब इसके बाद जो ब्लड जो वेंट्रिकल्स में आ रहा है एट्रियास के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू और वीना कावास के थ्रू, इस टाइम पे हमारी सेमिलुनार वॉल्स जो कि बंद होती हैं, तो हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होता रहता है। तो इस टाइम पे एस एनोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे दोनों एट्रिया सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। द एस एनोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction। ऐसे नोट जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, उसकी वजह से दोनों एट्रिया हमारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है दोनों एट्रियास का। द एट्रियल सिस्टोल, द इंक्रीज द ब्लड, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। जैसे ही एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसकी वजह से 30% तक ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। पहले भी ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही एट्रिया सिस्टोल करते हैं हमारे एस एनोड एक्शन पोटेंशियल की वजह से, हमारे जैसे ही एस एनोड की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, तो ब्लड का फ्लो 30% तक बढ़ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। पहले भी ब्लड आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की जनरेट होने की वजह से 30% तक ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ जाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय the AVN and the AV bundle, from where the bundle of his transmit it through the entire ventricular musculature। जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो ऐसे नोड से ट्रांसमिट होकर एवी नोड में आती है, एवी नोड से एवी बंडल में, फिर जो एवी बंडल से होती हुई वो बंडल ऑफ हिज में आ जाती है, जो कि बंडल ऑफ हिज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर जो वेंट्रिकल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो आई है एवी नोड से होते हुए, एवी बंडल से होते हुए, ऐसे नोड से होते हुए, जो कि वो लास्ट में वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब पहले जो हुआ था हमारा, वो दोनों एट्रिया सिस्टोल करे थे, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन में गए थे। अब जो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में आ जाती है, तो अब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल करने को कंडीशन में आ जाते हैं। दिस कॉसेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रियाज अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल। जब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल करने जाते हैं, तो जब इस टाइम तक हमारे जो एट्रिया सिस्टोल जो कर रहे थे वो डायस्टोल की स्टेज में आ जाते हैं, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराई एस एनोड ने। एस एनोड में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, हमारे दोनों एट्रियाज जो थे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करे, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों एट्रियाज में। फिर जो एक्शन पोटेंशियल वो ट्रेवल कर गई वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ।
दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल हुए। जब इस टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तो जो पीछे जो हमारे एट्रिया सिस्टोल करते हैं वो जॉइंट मतलब सिर्फ डायस्टोल की स्टेज में आ जाते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। वेंट्रिकुलर से शुरू से वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड bicuspid walls due to attempted backflow of blood into the atria। क्योंकि हमारा वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोल होने की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर अंदर का बढ़ जाता है दोनों वेंट्रिकल्स का, जिसकी वजह से हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि वापस ब्लड फ्लो होने की कोशिश होती है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं क्लोज हो जाती हैं। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open। जैसे ही और ज़्यादा हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से सेमिलुनार वॉल्स जो होती हैं वो दोनों खुल जाती हैं और ब्लड फ्लो उनके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है और लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में एओर्टा में ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जब सेमिलुनार वॉल्स ओपन होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द बोथ द वेंट्रिकल्स। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करता है वेंट्रिकल्स का तो हमारी दोनों सेमिलुनार वॉल्स खुल जाती हैं और उनके अंदर allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways। The ventricles now relax ventricular systole। अब जैसे कि सारा ब्लड जो मूव हो जाता है, सारा ब्लड फ्लो हो जाता है अपने अपने पाथवेज के अंदर, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में मूव कर जाता है, तो फिर हमारे वेंट्रिकल्स का जो है प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। द वेंट्रिकुलर नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर वेंट्रिकल डायस्टोल वाली स्टेज आ जाती है एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar walls which prevents the backflow of the blood into the ventricles। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से वेंट्रिकल्स का सेमिलुनार वॉल्स जो ओपन हुई थी अभी तक वो प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से बंद हो जाती हैं और ब्लड के बैकफ्लो को रोकने की कोशिश करती हैं। As the ventricular pressure declines further, tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria। जैसे ही और ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज़ होता है दोनों वेंट्रिकल्स का तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं और वापस से ब्लड इकट्ठा वेंट्रिकल्स में होना शुरू हो जाता है। एक्सर्टेड इन द एट्रिया, एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द by the veins, the blood now once again moves freely into the ventricles and atria are now again in relaxed joint diastole stage as earlier। अब जैसे कि पहली स्टेज थी शुरुआत में, बिल्कुल वैसी ही स्टेज वापस से आ जाती है कि हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो दोनों होती हैं वो खुल जाती हैं और ब्लड एट्रियास से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। इस स्टेज को हमने जॉइंट डायस्टोल का नाम दिया था। एज अर्लियर सून द SA नोड जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। बिल्कुल वैसे ही वापस से दोबारा से SA नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है, हमारी दोनों एट्रिया सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फिर हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही प्रोसेस वापस से हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टोल कंडीशन जो होती है उसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। सिस्टोलिक कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डायस्टोल कंडीशन जो होती है उसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा और प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। तो हमने स्टार्ट करी थी कार्डियक साइकिल जॉइंट डायस्टोल से, जिसके अंदर हमने कहा था जो चारों चैम्बर हैं हार्ट के वो जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में हैं, जिसकी वजह से जो भी ब्लड आ रहा है वीन से और वीना कावास से वो डायरेक्टली एट्रियास से होता हुआ डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आता है
और जिसकी इस टाइम पर जो होती हैं वीना कावा सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आता है पल्मोनरी वीन से, और राइट एट्रियास के अंदर ब्लड आता है वीना कावा से। और सेमिलुनर वॉल्व्स हमारी इस टाइम पर बंद हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा देती रही है, और उसकी वजह से हमारा एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में चला जाता है। एट्रिया सिस्टोल करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 30% तक वेंट्रिकल्स के अंदर। पहले भी ब्लड जा रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर जैसे ही, लेकिन एट्रिया सिस्टोल करता है तो 30% तक ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रियल सिस्टोल के बाद आ जाती है एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करते हुए वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर जाती है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। फिर वेंट्रिकल्स के बाद जब जिस टाइम पे वेंट्रिकल सिस्टोल करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर एट्रिया डायस्टोल की स्टेज में आ जाता है। तो हम फिर वापस से वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज प्रेशर करता है वेंट्रिकल्स का, तो सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं और ब्लड अपने अपने दोनों पाथवेज में चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर फॉल हो जाता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं वो दोनों क्लोज हो जाती हैं, और प्रेशर फॉल होने की वजह से, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं फिर से ओपन हो जाती हैं। फिर से जो हार्ट हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जॉइंट डायस्ट्रल पढ़ा था वो उसी स्टेज में आ जाता है। फिर से ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कह देते हैं। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज़ साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। जितने भी ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हमने पढ़े हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कि सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल हो, पहले डायस्टोलिक कंडीशंस होती हैं पूरे हार्ट में चारों चैम्बर में, फिर एट्रिया सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। फिर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा होता है तो हमने देखा था कि जो एट्रिया होते हैं वो डायस्टोल के स्टेज में आ जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हमारा दोनों ही एट्रियास और वेंट्रिकल्स जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में आ जाते हैं। ये सारे सीक्वेंशियल इवेंट जो हो रहे हैं एक इस सब को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। ये इसके अंदर सारे सिस्टोल और डायस्टोल इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, यानी इन सबको मिला के हम इन सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स को मिलाकर, सिस्टोल डायस्टोल को मिलाकर इस सब को हम कार्डियक साइकिल कह देते हैं। As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. ये कहना है 72 टाइम्स पर मिनट हमारी हार्ट जो बीट करता है, हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट करता है, इसलिए एक मिनट में हमारा काफ़ी ज़्यादा बार हार्ट बीट कर जाता है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज़ 0.8 सेकेंड। ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड्स की होती है, क्योंकि हमने 60 सेकेंड्स को, क्योंकि हमारे एक मिनट में 60 सेकेंड्स को हमने डिवाइड कर दिया 72 टाइम से, तो हमारी ये कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की आ जाती है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पम्प्ड आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। यानी एक कार्डियक साइकिल में जो एक वेंट्रिकल हमारा जितना भी ब्लड पंप करेगा उस वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम के मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट रेट से, यानी जितना भी हार्ट हमारा एक मिनट में बीट कर रहा है, यानी हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो हमें उसे कार्डियक आउटपुट कह देते हैं। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 55 लीटर अबाउट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो हम कार्डियक आउटपुट उस वॉल्यूम को कह देते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कह देते हैं जो कि हमारे एक मिनट में एक वेंट्रिकल पंप करता है। हमारा एक वेंट्रिकल हमारा एक मिनट में जितना भी ब्लड पंप कराएगा उस वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट कह देते हैं।
द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है कि हम अपना स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर अपना हार्ट रेट को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट चेंज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी हमारी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ एन ऑर्डनरी मैन। क्योंकि हम एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हैं कि जो एथलेटिक पर्सन है, जो एथलीट है, उसका कार्डियक आउटपुट वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा एक ऑर्डिनरी मैन से। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। हमारी एक कार्डियक साइकिल के बीच दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, पहली होती है लब, दूसरी होती है डब, जिसको हम आसानी से स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्स। जो पहली साउंड जो होती है लब, वो जो होती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के बंद होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लब कहते हैं। और जो दूसरी हार्ट की साउंड होती है जिसे हम डब कहते हैं, वो सेमिलुनार, दोनों सेमिलुनार वॉल्व्स जो क्लोज होती हैं उसको उस क्लोजर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम डब कहते हैं। द सेकेंड हार्ट एंड साउंड डब is associated with the closure of the semilunar valves. These sounds are the clinical diagnostic significance। और ये साउंड्स जो होती हैं हमारी क्लिनिकल, बहुत सारे डिजीज़, क्लिनिकल हार्ट की डिजीज़, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए काम में आ सकती है। पहले बता दूं मैं दोबारा से एक बार और कि पहली जो आवाज़ होती है लब, जिसको हम लब कहते हैं, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के बंद होने की साउंड होती है। और जो डब होती है वो सेमिलुनार वॉल्व्स जो होती हैं उनके बंद होने की वजह से, क्लोजर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है डब। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।